क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता शमी के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल रमजान के दौरान मैच खेलते वक्त शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा जाना वायरल हुआ था। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शमी को अपराधी बताते हुए अल्लाह से माफी मांगने की नसीहत दी थी। इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फर्ज रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फर्ज एक फर्ज रोजा है। उस रोजे को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फर्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिली, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद अगर वो रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। इस बयान के बाद कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश बताया। देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है और रोजा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोजा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोजा वाजिब है और इस्लाम मजहब में जबर नहीं है। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को रोजा नहीं रखवा सकते। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जहां जबरदस्ती है वहां मजहब नहीं है, जहां मजहब है वहां जबरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोजे से है कि रोजे से नहीं है। अगर वो रोजे से नहीं हो सकता है अपने कज़ा रोजे को बाद में अदा कर ले। लिहाजा ये सब चीज पब्लिसिटी के लिए रोजों को बदनाम करना और रमजान को बदनाम करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि सफर के दौरान रोजा रखने की बाध्यता नहीं है। क्रिकेट जैसे खेल में ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसे में शमी का रोजा न रखने का विकल्प है। शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी और उनके चचेरे भाई मुमताज ने भी मौलाना के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि शमी देश के लिए खेल रहे हैं। देश के आगे अगर आप ये जो भी मौलाना जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे उनकी ज्यादा हो सकता है मुझे ज्यादा नॉलेज हो इस्लाम की, मुझे कम नॉलेज है, लेकिन हमारे इस्लाम इतना छोटा, इतना कम नहीं है कि उसे कम लेके आकर है कि बहुत सारी सिकुड़ जाए एक जगह। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे उसमें यह है कि अगर बीमार है बहुत ज्यादा तो आप रोजा नहीं रख सकते, आप उसको बाद में रख सकते हैं रोजा। और ये तो देश के लिए खेल रहा है, आप उसके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। पहले देश है और सब चीजें बाद में। और वो कौन होते हैं, कौन से ठेकेदार है वो, उन्हें कैसे पता कि वो गुनाहगार हो गया? क्या उनके पास वही आई ऐसी कि वही सब कुछ है, वो उधर रख लिया तो वो बिल्कुल सच्चे हो गए? ये तो ऊपर वाले को पता है कौन गुनहगार है कौन नहीं है। वो फैसला करेगा उसका, वही कौन होते हैं फैसला करने वाले। लोकल मैचेस जब खेलता था, वो लोकल मैचेस में कई बार उन्होंने रोजा रख के भी क्रिकेट खेला है। ऐसा नहीं है कि वो रोजा रख के क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन इंटरनेशनल खेल रहा है वो भाई। वो ऐसे क्लब का मैच नहीं खेल रहा है कोई। वहां पे कितना प्रेशर होता है, सारी वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे तो आप ये है कि पानी पीने बाहर बैठ सकते हैं, आप पानी पीने के लिए बाहर आ जाएं, कुछ कर ले, बाहर बैठ जाए, कुछ रेस्ट कर ले, कुछ करने के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वहां पे तो वहां पे रेस्ट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ये सही किया, उनका सही फैसला है बिल्कुल। और हम सारा पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। दो चार मौलानाओं से, दो चार जो ऐसे लोगों से अगर कोई उनके साथ नहीं भी खड़ा तो वो उनसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप, हाँ, पूरा देश आपके साथ है। आप जंग लड़िए पूरी तरह से और जीत दिला के लाइए अपनी टीम को। यहाँ पर मैं सारे खिलाड़ियों से यही कह रहा हूँ, पहले देश है, उसके बाद सारी चीजें हैं आपके पास। देश के आगे कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और आप सही है, आप रोजा रखिए, आप नमाज पढ़िए, वो सब आप अपने लिए कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। वो अमल जो है वो आपका अपना। बीजेपी नेता मोहसिन रजा और कांग्रेस नेता शमार मोहम्मद ने भी मौलाना के बयान की आलोचना की है। धर्मगुरु कारी इसहाक गोरा ने इसे बकवास करार दिया है और कहा कि इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है।
देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। अगर इसे कोई जानबूझकर छोड़ता है तो वो गुनहगार होता है। रही बात मोहम्मद शमी जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वो ग्राउंड में जूस पीते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ट्रोलिंग करने वाले लोग उनको कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अज़ाब किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है और उसको रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर इस्लाम इजाज़त देता है। और अगर शरीयत के खिलाफ किसी ने शरीयत के दायरे से हट के अगर रोज़ा उन्होंने तोड़ा है तो गुनहगार हैं। फिर भी ये मसला मोहम्मद शमी और अल्लाह के बीच का है, तो इसमें किसी को जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तो मैं उन ट्रोलिंग करने वाले लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जज ना बने। ये मामला मोहम्मद शमी का है और अल्लाह के बीच का है। अजाब और सवाब सब अल्लाह देगा, हमें इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने फिर वही कहा कि अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है और उस व्यक्ति ने रोजा तोड़ा है तो उस पर किसी को भी आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। और अगर शरीयत के दायरे के खिलाफ तोड़ा गया है तो वो गुनाह में शुमार होता है। अलबत्ता मोहम्मद शमी वाला जो मुद्दा है, उनको ट्रोलिंग करने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि वो इस बारे में जज ना बने। ये अल्लाह और मोहम्मद शमी के बीच का मामला है। उसका अजाब और सवाब अल्लाह देगा, लोगों को इसमें जज बनने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद शमी के रोजा विवाद पर समर्थन और विरोध के सुर तेज हो गए हैं। खिलाड़ी को लेकर दी गई धार्मिक टिप्पणियों पर बहस जारी है।